और पाकिस्तान से बड़ी खबर आपको बताएंगे, चिलास एयरफील्ड को एक्टिव करने की कोशिश में है पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना ने शुरू किया अपग्रेड का काम। 99 साल बाद एयरफील्ड को अपग्रेड किया जा रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान में मौजूद है चिलास एयरफील्ड, जहां आपको बताएं कि 1927 में बनाई गई थी चिलास एयर स्ट्रिप। चिलास एयरफील्ड ड्यूल यूज को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 4500 फीट लंबा है ये चिलास एयरपोर्ट का रनवे, जहां बताएं कि एलओसी से करीब ये बात की जाए तो 100 किलोमीटर दूर पर है चिलास। और जहां पाकिस्तान की सेना पीओके में चुपचाप एक पुराने एयरफील्ड को दोबारा सक्रिय करने की कोशिश कर रही है। ये कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान का चिलास एयरफील्ड है। इसे सिविलियन एयरपोर्ट के तौर पर विकसित करने की बात कही जा रही है, लेकिन इसकी लोकेशन और संभावित ड्यूल यूज को लेकर कई रणनीतिक सवाल दर्शकों खड़े हो रहे हैं। ये एयर स्ट्रिप साल 1927 में ब्रिटिश दौर में बनाई गई थी। इसका रनवे करीब 4500 फीट यानी कि लगभग 1.4 किलोमीटर लंबा बताया जा रहा है। आज की स्थिति में यह कोई पूरी तरह ऑपरेशनल एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन एयरफील्ड काफी पुरानी है और इसमें कई जगह दरारें पड़ चुकी हैं। यहाँ आधुनिक नेविगेशन सिस्टम और सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद नहीं है, जो नियमित सिविलियन एविएशन के लिए जरूरी होता है। सवाल अब ये भी है कि जब चिलास एयरफील्ड पहले से ही पाकिस्तान एयरफोर्स के ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, लॉजिस्टिक एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के लिए इस्तेमाल होती आ रही है, तो फिर इसके नए अपग्रेडेशन की जरूरत पाकिस्तान को क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान की जियोग्राफी इसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बताती है। यह इलाका पाकिस्तान के नॉर्दर्न मिलिट्री नेटवर्क का हिस्सा है और चाइना के शिनजियांग रीजन से काफी करीब है। ऐसे में अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स यहाँ अपने लड़ाकू विमान, ड्रोन और हेलीकॉप्टर तैनात करती है, तो यहाँ से कुपवाड़ा, सोनमर्ग, द्रास और कारगिल जैसे इलाकों पर निगरानी की क्षमता बढ़ सकती है। इससे एलओसी पर भारतीय सेना पर दबाव बढ़ाने की आशंका भी पैदा हो सकती है। यही नहीं, अगर चीन की सेना भी यहाँ अपने सैन्य संसाधन या एयर एसेट्स तैनात करती है, तो ये भारत के लिए बेहद चिंता की बात हो सकती है। अब देखिए, 99 साल पुराने कहा जा रहा है एयरबेस को आखिर क्यों तैयार किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात तो यही है कि पाकिस्तान की यह बड़ी तैयारी है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। अब क्या हलचल तेज हो सकती है? पीओके में 99 साल पुराना एयरफील्ड क्यों एक्टिव किया जा रहा है? द्रास के सामने आखिर बुलडोजर क्यों गड़ रहे हैं? और यही वजह है कि अब पाकिस्तान की हर चाल क्या बेनकाब हो रही है। देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कहां पे चिलास एयरफील्ड है और कहा जा रहा है कि ये ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों ने बनाई थी। अब एलओसी के दूसरी तरफ भारी हलचल है। पहाड़ियों के बीच में हवाई पट्टी, जो ये यहाँ पर एयरफील्ड का जो यहाँ पर इलाका है, वो आपको दर्शा रहे हैं। आपको एक बार दिखाने की कोशिश हमारी है कि आखिर क्यों पाकिस्तान इसकी दोबारा से तैयारी कर रहा है। कर्नल एसके मलिक, डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। सब बहुत बहुत स्वागत आपका कर्नल सर, आपको जय हिंद। और आपसे ही चलिए जान लेते हैं सर कि पाकिस्तान की ये बड़ी तैयारी क्या दर्शा रही है, आखिर क्यों ये एक्टिव किया जा रहा है पाकिस्तान सेना के द्वारा? सृष्टि जी, जय हिंद और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये बात बिल्कुल सही है, खबरें आ रही हैं और ये खबरें पिछले तकरीबन 2-3 महीने से चल रही हैं कि हाँ। पाकिस्तान अपनी जो डिफेंसेस हैं उनको रिइंफोर्स करने में लगा हुआ है। देखिए, पाकिस्तान के घाव इतनी जल्दी नहीं भरने वाले और भरने भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनको जो जख्म दिए गए वो हमने इसलिए नहीं दिए क्योंकि मरहम पट्टी हो जाए। हम चाहते वो उसके हमेशा उसकी दिमाग हाँ में छाए रहे और उसको जी। हमेशा डराते रहे। यही बात आप सोचते हुए आज उसने जो ये डिफेंस पैक्ट के थ्रू जो अरब कंट्रीज में आ रहा है, जो उसको बेसिकली जो चोरी छिपे पहले मिलता था, अब वो पैसा, वो साजो सामान, वो ड्रोन सिस्टम, वो टेक्नोलॉजी, वो उसको ओपनली लीगली लेना चाहता है। जैसे कि तुर्की से, चाइना से उसको जो पूरा इन्फोर्समेंट मिलता है हथियारों को, साजो सामान का, ये कोई नई बात नहीं है। चाइना का तो वो एक अपने आप में लाइव लेबोरेटरी होता है। जो चिलास एयरफील्ड है, देखिए आपने जैसा अपने इंट्रोडक्शन में बता दिया, छोटा है। यहाँ पर छोटे एयरक्राफ्ट आते रहे हैं, पहले से भी आते रहे हैं। अंग्रेजों ने कभी अपने सामरिक हित के लिए बनाया था, अफगानिस्तान, रशिया के खिलाफ ये बनाया था कभी। लेकिन इसको अपग्रेड करने की तैयारी ये चल रही है क्योंकि ये सिंजियान प्रांत से डायरेक्ट उड़ता है। तो भारत को एक सरप्राइज देने की एक फैक्टर को कंसीडर करते हुए कि जो चीन से आएगा तो यहाँ पर उसको डाउन किया जाएगा, क्योंकि भारत की नजर आती है उसकी मेन सभी एयरफील्ड के ऊपर। यहाँ पर वो अपने एयर डिफेंस जो इक्विपमेंट है, रडार्स है, उनको प्लेस करना चाहेगा। जी। क्योंकि यहाँ से देखा जाए गुरेज सेक्टर की, हमारी जो कुपवाड़ा सेक्टर की है, इवन श्रीनगर की है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। 180 किलोमीटर बहुत ज्यादा दूरी नहीं होती है आज के उसमें, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के डेज के अंदर। और तीसरी बात यह है कि इसका एक सामरिक इसका महत्व है इस चिलास का।
चिलास का सामरिक ये है कि यहाँ पर सिर्फ प्रोपेलर वाले एयरक्राफ्ट लैंड कर पाते हैं क्योंकि छोटी हवाई पट्टी है और हवाई पट्टियां यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो वो बेसिकली इसको सिविलियन पर्पज बोलकर इसको मिलिट्री पर्पज के लिए यूज करना चाहता है, इसलिए इसको डुअल यूज की कैटेगरी में रखा गया है। या हम लोग जो सोच रहे हैं इसको डुअल यूज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कहानी ये है कि चाइना की ये कराकोरम हाईवे के ऊपर है, सिंधु नदी के बिल्कुल बैंग ऑन है और बिल पहाड़ों के बीच के अंदर है। तो ये उसको थोड़ा एक तरह से कैमोफ्लेज कंसीलमेंट भी प्रोवाइड कराता है नेचुरली। लेकिन आज के जमाने में जिस तरह की हमारे यहाँ के जो नक्षत्र में जो अंतरिक्ष में तैर रही हैं और भारत के इतने सैटेलाइट हैं उनसे नहीं बच पाएगा। भारत की सरकार की यानी भारत की डिफेंस फोर्सेज की पूरी नजर इसके ऊपर लगी हुई है। जी सृष्टि। जी बिल्कुल। तो सर ये बताइए, अगर बात की जाए तो क्या एक दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर इस बड़ी खबर को हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है? क्योंकि सर आपने देखा होगा कि सिंधु जल समझौते के बाद से ही बौखलाहट में है और ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है, तो पाकिस्तान को यह भी डर है कि देखिए पानी रोक दिया गया, पहलगाम के बाद जबरदस्त रिटेलिएट कर रहा है भारत, और ऑन द अदर हैंड अब भारत की तरफ यहाँ पर भारत की मीडिया से ये खबरें आ रही है पाकिस्तान के अंदर की ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी, क्योंकि देखिए सर हम भी दर्शक को जानकारी देते हैं। तो क्या कुल मिलाकर अगर हम स्पेकुलेशन पर आए तो कहीं ना कहीं वाकई पाकिस्तान को भारत से खतरनाक खौफ है अभी के दौर में? सृष्टि जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर खौफ है। इसी का नतीजा है कि पिछले साल अगस्त के अंदर पाकिस्तान के अंदर वो संविधान संशोधन किए गए जिसमें उनका जो फील्ड मार्शल है उसको असीमित पावर दी गई, इमोर्टल बना दिया गया, उसको अमर कर दिया गया। यही कारण है कि वो जो भी डिसीजन लेगा उसको कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। ये डर का ही नतीजा है। दूसरे डर का नतीजा ये है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में भागा भागा फिर रहा है, किसी से हथियार ले रहा है, किसी से टेक्नोलॉजी ले रहा है, किसी से अपने आप को पैसा लेके और अपने आतंकवादी को तैयार करके आतंकवादी के साथ साथ वेपन भी खरीद के दुनिया से वो ये दिखाना चाहता है कि मैं तैयार हो रहा हूं। इस पर देखिए, सरप्राइज एंड डिसेप्शन ऐसी चीज होती है जो किसी भी ऑपरेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, उसकी सफलता में अहम रोल करती है। कारण ये है, मैं इसको 3 एग्जांपल देता हूं जो हमारे सामने लाइव है पिछले कुछ वर्षों में। सबसे पहले उरी का जो हमने जवाब दिया है, एक सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को कभी कतई उम्मीद नहीं थी। बालाकोट में जब हमने स्ट्राइक किया पाकिस्तान फिर पकड़ा गया, उसको नहीं अंदाजा हुआ किस डायरेक्शन से क्या जो अटैक हुआ था, किस डायरेक्शन से और किधर चला गया। तीसरी बात, वो बालाकोट उम्मीद कर रहा था लेकिन हमने कर दिया सिंदूर। सिंदूर की रणनीति पूरा प्रोफाइल ही अलग था। तीसरी चीज ये है कि इस बार ऑपरेशन 2 चूंकि ओपन है, इसको भारत सरकार ने कैंसिल नहीं किया है, सस्पेंड नहीं किया, टर्मिनेट नहीं किया है, तो उसको लग रहा है कि भारत कहीं ना कहीं से करेगा। अब वो चाहे नेवी की तरफ से लगाए या किसकी तरफ लगाए, उसको फिर से सरप्राइज ऐसा मिलेगा कि उसने उम्मीद ही नहीं की होगी कि भारत किधर से आ गया है या भारत के जो एसेट्स है उसको किस तरह से स्क्वीज कर रहे हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। आज ये बात सही है कि वो उम्मा उम्मा कर चिल्लाता फिरता है और एक मुस्लिम ब्रदरहुड का एक प्लेटफॉर्म बनाकर दुनिया के पास भीख मांगता फिरता है। हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको एक जिस तरह चोट लगी है उसका छटपटाना लाजमी है और नेचुरल है। हमारी डिफेंस फोर्सेज इस चीज के लिए हर चीज को बारीकी से बहुत ही बारीकी से स्क्रूटनाइज कर रही है और हमारी प्रिपेयर्डनेस उससे कहीं ज्यादा पहले से ही है। हम पाकिस्तान की प्रिपेयर्डनेस के ऊपर डिपेंड नहीं होते क्योंकि हमको 3 से 4 फ्रंट का वार के लिए हमेशा भारत की डिफेंस फोर्सेज हमेशा तैयार रहती है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, प्रिपेयर्ड हम हैं। बहुत शुक्रिया मलिक सर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।